द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कुछ दिन पहले हरिद्वार में जो नफरतबाजी से भरा धर्म संसद नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, अब वो भाजपा के लिए मुसीबत का पहाड़ बन चुका है। अब जो हुआ है उसकी कल्पना भाजपा ने कभी नहीं की थी। यति नरसिंह आनंद जैसे आयोजक नफरतबाज जो है वो आजाद घूम रहे हैं हरिद्वार के पूरे कार्यक्रम के बावजूद भी। जहां मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई थी, मुसलमानों को मारने काटने की बातें की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू हो ही गई थी। अब जो देश में हुआ है वो जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। 5 पूर्व सेना प्रमुखों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति महोदय को, साथ के साथ में मोदी जी को, और ये कहा है कि संज्ञान लीजिए इसके ऊपर। ये लिखा है, जंजवार करके एक अखबार है, उसने धर्म संसद हेट स्पीच, सेना के 5 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी को लिखा खत, जताई गंभीर चिंता। मैं आपको इनके नाम बता दूंगा। मतलब सोच लीजिए, जो भाजपा पूरे वक्त सेना के नाम पर राजनीति करती है, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांगती है, सेना के नाम पे वोट मांगती है, उसी भाजपा के गिरफ्तार नहीं करने की वजह से, कार्रवाई नहीं करने की वजह से, जिस तरह से धर्म संसद के आयोजक जो हैं आजाद घूम रहे हैं, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, गांधी जी को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। अब मुसीबत भाजपा की बहुत बढ़ गई कि इस पूरे के पूरे मामले के बाद सेना के 5 प्रमुखों ने अपना गुस्सा जता दिया, चिट्ठी लिख दी है। अब कैसे वोट मांगेंगे सेना के नाम पर, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको साथ में, और रुके रहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब गजब की थूथू हो रही है। उसके बावजूद भी हल्द्वानी गए थे कल मोदी जी, हल्द्वानी, और वहां पर कोई एक लफ्ज नहीं बोला, जबकि हरिद्वार के करीब हल्द्वानी, एक लफ्ज नहीं बोला नफरतबाजी के धर्म संसद को लेकर, महात्मा गांधी जी को गालियों देने वालों को लेकर। और आजाद घूमते हुए वो लोग बता रहे हैं कि उनको भाजपा का संरक्षण कहीं ना कहीं मिला हुआ है, तभी तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ में गालियां देके गया जिस तरह से कालीचरण धर्म संसद के नाम पर उस मंच के ऊपर, तो अगले ही 2 दिन के अंदर भूपेश बघेल साहब की पुलिस मध्य प्रदेश से गिरबान पकड़ के खींच के ले आई और जेल में डाल दिया। अब ये हालत हो गई है कि उम्र कैद की सजा तक हो सकती है उसको। लेकिन यति नरसिंह आनंद जैसे गुंडे मवाली आजाद घूमते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हल्द्वानी में जाके सभा करके आते हैं, पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। सत्य हिंदी ने नाम छापे हैं उन तमाम सेना प्रमुखों के। मतलब आप सोच लीजिए बिपिन रावत साहब का क्या मकाम रहा है। ऐसे ही पूर्व 5 सेना प्रमुख हैं, उन्हीं के बराबर के कद के, जो रिटायर हुए। सत्य हिंदी ने नाम छापे हैं इस हेडलाइन के साथ, नफरती धर्म संसद के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों ने राष्ट्रपति पीएम को लिखा खत। ये खत इतनी बड़ी मुसीबत है भाजपा के लिए जिसकी कल्पना अंधभक्त भी नहीं कर सकते और भाजपाई भी नहीं कर सकते। हाँ, मोदी जी कर सकते हैं, जो ये काम तो कुछ किए नहीं है, वोट मांगते हैं सेना के नाम पर। अब ये चिट्ठी आ गई है और उस खुला, ये सत्य हिंदी ने लिखा है, खुला खत लिखने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, एडमिरल विष्णु भागवत, एडमिरल अरुण प्रकाश व एडमिरल RK धवन, पूर्व सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल SP त्यागी और कई सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी जूलियो रिबेरो, राजमोहन गांधी, नजीब जंग, अरुणा रॉय, कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, लेखक, कार्यकर्ता, शोधकर्ता आदि शामिल हैं। क्योंकि सेना के बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर, और सेना का गुस्सा जो है वो साफ तौर के ऊपर मोदी जी के इस लापरवाही या कहने के कार्यवाही में ढील देने के ऊपर सामने दिख रहा है। और सेना के अधिकारी, पूर्व सेना प्रमुखों का, सैन्य प्रमुखों का इतना गुस्सा, मुझे लगता है ये बहुत भारी पड़ने वाला है पूरी भाजपा के लिए, क्योंकि ये इनके नाम पर वोट मांगने का काम बीजेपी करती है। और सिर्फ जो मैंने नाम पढ़े आगे, नजीब जंग वगैरह, सिर्फ यही नहीं, 160, हिंदुस्तान ने लिखा है, देश के 160 से अधिक प्रबुद्ध नागरिक का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खुला पत्र, ये हिंदुस्तान ने लिखा है। धर्म संसद में अपमानजनक भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप खुद बताइए कि 10 दिन हो चुके हैं, खुले मंच के ऊपर मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, मुसलमानों को काटने की बात की गई, ईसाइयों को साफ करने की बात की गई, और उसके बावजूद भी वो सारे के सारे आज़ाद घूमते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों को उल्टा वो जाके अपनी शिकायत देते हैं, और शिकायत किन लोगों के खिलाफ देते हैं? जो इस देश के सेकुलर नागरिक हैं, जो इस देश के शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, उनके खिलाफ। और पुलिस वालों से कहते हैं कि पुलिस तो निष्पक्ष रह के हमारे ही साथ रहेगी, और पुलिस भी ठाके लगा रही होती है। ये सब कुछ आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सारी चीज़ें कितनी घातक बनती जा रही हैं इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ना ही बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपने वोटर जो उसके कट्टर अनभक्त हैं उनको खुश करने के चक्कर में पूरी छवि को बर्बाद कर रही है।
सेना के 5 प्रमुख अगर ऐसा लिखते हैं तो ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात हो भी नहीं सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हर कोई देख रहा है और थू हो रही है, और इसके बावजूद भी कार्रवाई करने का क्यों दम नहीं है, समझ में नहीं आता है। सत्य हिंदू ने लिखा है कंटेंट इसका, हरिद्वार क्या लेटर में लिखा है, हरिद्वार धर्म संसद में नफरती भाषण के खिलाफ सेना के 5 पूर्व प्रमुखों, बड़े नौकरशाहों और एक्टिविस्टों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा है। इसमें उन्होंने विभिन्न आयोजनों में कथित भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंसा के ऐसे आह्वान से देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। पत्र में उत्तराखंड के हरिद्वार, दिल्ली व अन्य जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए आगाह किया गया है, और ये लिखा है कि ईसाई, दलित और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो सिर्फ और सिर्फ सेना के पूर्व अधिकारी ही जान सकते हैं, और सेना के जो प्रमुख रहे हों उन 5 लोगों को इसका अच्छे से अंदाजा है कि इसका घातक परिणाम क्या हो सकता है, जो उन्होंने इसमें लिखा है। सत्य हिंदी ने लिखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित इस खुले खत में कहा गया है कि ये बहुत गौर से सुनिएगा कि हिंसा के लिए इस तरह के आह्वान आंतरिक रूप से अशांति पैदा कर सकते हैं और बाहरी दुश्मन ताकतों को मजबूत करते हैं, बाहरी दुश्मन ताकतों को मजबूत करते हैं। अब आप समझ लीजिए कितना गंभीर है ये विषय, जिसके ऊपर बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार में बैठे मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मौन है, सब मौन है। और मुझे हैरत होती है कि पूर्व में, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय भी बीजेपी से आते हैं, अब तो वो पार्टी से ऊपर हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय क्यों खामोश हैं, इसका जवाब आप लोगों के पास होगा। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना सब हो चुका है पर कार्रवाई नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू हो रही है। यहाँ सेना के प्रमुख लिखने को मजबूर होते हैं। जनचौक ने लिखा है, हिंदुत्ववादी नफरत का विदेशों में बजा डंका, आरएसएस, बीजेपी और मोदी की चौतरफा निंदा। आप जानते हैं कौन कौन लिख रहा है? इसके अंदर लिखने वालों में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़े बड़े नाम हैं। एक हैं डॉक्टर ऑड्री ट्रस्के, ये बहुत ही बड़ी हस्ती मानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने लिखा है, ट्वीट नीचे लिखा, ऊपर अनुवाद है, एक समाज जनसंहार को रोकना चाहता है, इससे जुड़े कार्यक्रमों को रोका जाता है और गिरफ्तारियां होती हैं ताकि फिर से ना हो, लेकिन मोदी के भारत में बीजेपी के नेता ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। उपरोक्त पंक्तियां जो लिखने वाली हैं, ये ट्वीट जिन्होंने लिखा है, न्यू जर्सी की रकर्स यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई इतिहास की प्रोफेसर हैं ये ऑड्री टुस्के। अब आप सोचिए, इन्होंने वो खबर तक डाली है जिसके अंदर इन नरसिंहानंद जैसे लोग भारत को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद के सदस्य नाज शाह, उन्होंने लिखा है, धर्म संसद कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करके लिखा है, ये 1941 का नाजी जर्मनी नहीं है, ये 2021 का भारत है। ये अब हो रहा है जो इसे मुसलमानों को मारने की अपील की जा रही है, ये अब हो रहा है जो ऐसे अतिवादी समूह कह रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हिटलर ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। इस मामले में वैश्विक विरोध कहाँ है? ये दुनिया को विरोध करने के लिए बुला रही है। आप सोचिए कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हमको ले जाया जा रहा है। ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार या पुष्कर सिंह धामी की सरकार ये क्या कर रही है? आप खुद सोचिए। इस तरह के नफरतबाजियों को आगे बढ़ावा देना और संरक्षण देके, मुसलमानों को गालियां दिलवा के, मुसलमानों के नरसंहार की बातें करवा के, ईसाइयों को बुरा भला कहलवा के हम किस तरफ जा रहे हैं, इसकी कल्पना प्लीज मोदी जी कीजिए। एक बार थोड़ा सोचिए, आप संविधान की शपथ को लेके कहाँ बैठे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने के ऊपर जानते हैं कि लिखा है, उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है, देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद इसका यह है, हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। ये शीर्षक डाला है, फ्रंट पेज की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की लगी है शीर्षक के साथ। फिर से पढ़कर सुनाता हूं, हिंदू अतिवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। इस शीर्षक के साथ खबर लगाई है पहले पन्ने की पर न्यूयॉर्क टाइम्स में। हर अमेरिका के घर के अंदर वो अखबार पहुंचा है और उसको पढ़ने वालों सबने पढ़ा है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार, योगी सरकार, उत्तराखंड की पुष्कर धामी की सरकार, जो कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ट्वीट किया है उसने ये रिपोर्ट में कहा गया है, कचाकच ऑडिटोरियम में दक्षिणपंथी हिंदू संतों के ने बाकी हिंदुओं से हथियार उठाने और मुसलमानों की हत्या करने की अपील की। इनमें प्रभावशाली धार्मिक नेता भी थे जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी के साथ करीबी संबंध हैं।
और इनमें से कुछ पार्टी के सदस्य भी थे। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के वीडियो तेजी से वायरल हुए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, यहीं तक नहीं लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे भी लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसमें आगे लिखा है कि फिलहाल श्रीमान मोदी ने एक खास चुप्पी बना रखी है, जिस पर विश्लेषक कहते हैं कि ये उनके सबसे बड़े समर्थकों के लिए सुरक्षा के एक मौन संकेत की तरह है। कितनी थूथू हो रही है, पर फिर भी कार्रवाई नहीं है। हल्द्वानी पहुंचे मोदी जी, पर वहां पर एक लफ्ज नहीं बोला इस पूरे धर्म संसद के नफरतबाजी बोलों के खिलाफ, या धर्म संसद के ऊपर बैन लगाने के ऊपर, यति नरसिंह आनंद के आज़ाद घूमने के विरोध के अंदर। कुछ नहीं। कौन पूछेगा? क्यों बोलेंगे? जो दिल चाहेगा बोलेंगे, जो मन में आएगा बोलेंगे, मन की बात करेंगे, जनता के सवालों के जवाब नहीं देंगे। लेकिन AFP न्यूज़ एजेंसी, ब्लूमबर्ग, इसमें लिखा है, पहले ब्लूमबर्ग का सुन लीजिए। ब्लूमबर्ग ने भी अपनी वेबसाइट पर इस खबर को जगह दी है और उसका शीर्षक लिखा है, धार्मिक कार्यक्रम में मुस्लिम विरोधी भाषण पर पुलिस की जांच, शीर्षक से खबर दी है। फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है AFP न्यूज़ एजेंसी, उसने ट्वीट तक किया है। उसमें लिखा है सीधे सीधे तौर के ऊपर कि जब जहाँ पर गुरुग्राम की जो पूरी स्टोरी है वो तक इसमें जोड़ दिया है। उसने लिखा है अपनी रिपोर्ट में, 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से कट्टर हिंदूवादियों को प्रोत्साहन मिला है और इन्हें लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र है और मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। इसमें सीधे तौर के उन्होंने जो लिखा है कि कोई जगह नहीं है इबादत करने की। जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, बाहर नमाज पढ़ने के लिए वो पूरा का पूरा डर बनाया जा रहा है गुड़गांव के अंदर, जो नई दिल्ली के करीब है। और ये फिर आगे लिखा है कि लोग अब इस देश को अब हिंदू राष्ट्र समझ के इस तरह की हरकतें वहाँ करने लगे हैं। इस सब के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आज की तारीख में सेना के 5 प्रमुख पूर्व मोदी जी के खिलाफ चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति कोविंद साहब को दे चुके हैं, मोदी जी को दे चुके हैं। ये कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे धर्म संसद आयोजित जो हुए हैं इससे पहले हरिद्वार में, दिल्ली के अंदर, इस तरह के यति नरसिंह आनंद ने जो करे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना हैरान करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालत कर दी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इतना मजबूर कर दिया है हमारे सेना के 5 पूर्व प्रमुखों को और 160 बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों ने जो लिखा है, लिखने को मजबूर कर दिया है कि अब तो कार्रवाई हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।